Hello friends, welcome to our YouTube channel. So friends, let us discuss about May month current affairs. So friends, start करते हैं हमारा वीडियो। 18 मार्च को मिशन ग्रामोदय की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जो कि ग्रामोदय की शुरुआत की गई, मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई है, जो कि किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं, मतलब जो नेसेसरी होती है, जो चीज़ें, जो बेसिक थिंग्स है, उसको अवेलेबल कराने के लिए और आवास के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है उसमें इटली शामिल हुआ है। फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है कौन सा देश शामिल हुआ? अभी हाल फिलहाल में इटली शामिल हुआ है। और ये भी पूछा जा सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जो कि एजेंसी है, उसका मुख्यालय कहाँ है? आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में जो कि इसका मुख्यालय है। फ्रेंड्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अम्बोली की जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में किस राज्य को नामित किया गया? मतलब कौन सा राज्य जो है इसमें शामिल हुआ है? तो जो महाराष्ट्र है वो इसमें शामिल हुआ है। और मछली प्रजातियों के लिए ये जैव विविधता में शामिल हुआ है। और किस प्रकार की मछलियाँ यहाँ पाई जाती है? तो शिष्टूरा हिरण्यकेशी प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अम्बोली जैव विविधता में महाराष्ट्र शामिल हुआ है। किसके लिए हुआ है? मछलियों के लिए हुआ है। और शिष्टूरा हिरण्यकेशी प्रकार की यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती है। राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामार अभियान शुरू किया। किस राज्य ने किया है? तो जो कि झारखंड है उसने सामार जो है अभियान शुरू किया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशंस, मतलब बच्चों को, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस मिल सके, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई और उसके लिए एक्शन प्लान बनाकर एलिवेशन किया है, उसमें एलिविएशन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि सामार परियोजना जो है, सामार अभियान है, वो कहाँ पर चालू किया गया है? तो फ्रेंड्स, झारखंड में चालू किया गया है। और सामार का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। सामार का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सामार का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन से। फ्रेंड्स, फिर भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आज़ादी को अमृत महोत्सव की शुरुआत की है, वो कहाँ से हुई है? तो साबरमती से हुई है। साबरमती अहमदाबाद में है। 12 मार्च 2021 को किया गया है। फ्रेंड्स, तो ये याद कर लीजिए कितने वर्ष पूर्व हो गए हैं आज़ादी को? 75 वर्ष पूर्ण हो गए। और नाम क्या रखा है? अमृत महोत्सव नाम रखा है। जापान में सबसे शक्तिशाली विश्व का सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, उसका नाम क्या है? फ्रेंड्स, तो उसका नाम है फुगाकू। जापान में सबसे ज़्यादा विश्व का शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी हाल फिलहाल में विकसित हुआ है, जिसका नाम रखा गया फुगाकू। और भारत में जो भारत का सबसे शक्तिशाली जो सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है फ्रेंड्स परम। ये भी आप याद रख लीजिएगा, परम नाम है, जो कि भारत का सुपर कंप्यूटर है। पहले ये एकमात्र सुपर कंप्यूटर हुआ करता था। जापान में अमेरिका के पास यूएसएसआर के पास कई सारे सुपर कंप्यूटर है। और लेकिन विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी हाल फिलहाल में जो बना है वो जापान में बना है, और उसका नाम रख दिया गया फुगाकू। ये अच्छे से रख लीजिएगा, तकनीकी से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रेंड्स, कैच द रेन नरेंद्र मोदी ने चालू किया, इसका संबंध है तो वर्षा का जल का संरक्षण करने के लिए, वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए कैच द रेन अभियान चालू किया है। और किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने इसको चालू किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में एलईडी बल्ब वितरण हेतु कौन सी योजना शुरू की है? तो एलईडी बल्ब जो है उसको वितरण के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना चालू की उसका नाम है ग्राम उजाला योजना। और इसके जो है पहले बिहार राज्य में हुई थी। ये सबसे पहले कहाँ हुई है? बिहार राज्य में हुई है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। एलईडी का लाइट का वितरण कहाँ हो रहा है? तो बिहार राज्य में हो रहा है। उसका नाम रखा गया है ग्राम उजाला योजना। फ्रेंड्स, मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच संचालित की गई है? तो मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित की गई है। फ्रेंड्स, और अभी आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की जो स्वतंत्र हुए 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो भारत बांग्लादेश जो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन चली है वो किसके लिए चली? मैत्री बंधन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जा रहा है उसको। मैत्रीय बंधन एक्सप्रेस या मिताली एक्सप्रेस कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच में चालू की गई है। नवंबर 2021 में COP जिसको बोलते हैं 26 का आयोजन कहाँ
ऊपर होगा तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 का आयोजन होगा फ्रेंड्स। भारत में पहले इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन हुआ है फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। 26 मार्च 2021 को किस देश ने अपने आज़ादी के 50 वर्ष पूर्ण किए? तो मैंने अभी हाल फिलहाल में बताया था किस देश ने किए, तो बांग्लादेश में। और ट्रेन कौन सी चली है? मिताली एक्सप्रेस चली है, जो भारत और मैत्रीय संबंध को मजबूत बनाने के लिए चलाई गई है। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। और इसको किसने घोषित किया था? 1971 में मुजीबुर रहमान ने घोषित किया था कि ये जो बांग्लादेश है वो स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसके मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का चौथा स्थान है। चीन के पास सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है और तीसरे नंबर पे जो है जापान है फ्रेंड्स। तो आप ये याद कर लीजिए, पहले नंबर पे चीन का स्थान है, दूसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड, तीसरे नंबर पे जापान और चौथे नंबर पे कौन है? भारत यानी इंडिया चौथे नंबर पे। फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो में आपको सारे तकनीकी से संबंधित, खेल से संबंधित जो भी करेंट अफेयर्स के पॉइंट्स होते हैं मैं सब कवर कराने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट छूटे ना, एक भी नंबर आपके कम ना हो। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का 40वां स्थान है फ्रेंड्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और कितने देशों में स्थान है? तो 53 देशों की सूची में भारत का जो है वो 40वां स्थान है। इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। इथेनॉल गैस जो होती है उसका प्रमोशन किया है बिहार राज्य ने। बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जी है और वहाँ के जो राज्यपाल है फागू चौहान है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ये लगातार बनते आ रहे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मिनिस्टर्स में आते हैं नीतीश कुमार जी। 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, किसकी जयंती के लिए किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल को आता है, उनकी 130वीं जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश हमेशा के लिए घोषित कर दिया गया है फ्रेंड्स। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने संविधान को 100% संविधान इनके द्वारा ही लिखा गया है फ्रेंड्स। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, किस राज्य के लिए मनाया जाता है? किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा से उत्कल, और उड़ीसा की जो भाषा है वो उड़िया भाषा है फ्रेंड्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ की जो भाषा है वो कौन सी? उड़िया भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सौर ऊर्जा जो अपने अभी पढ़ा था उसका जो गठबंधन का अध्यक्ष किसको बनाया है? अजय माथुर जी को बनाया है। और UIDAIO का CEO किसे बनाया गया? तो सौरभ गर्ग को बनाया है। 28 जनवरी 2009 को UIDAI की स्थापना हुई थी। 28 जनवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी UIDAI की। फ्रेंड्स, ये भी आप याद कर लीजिएगा। और 1 अप्रैल उत्कल उड़ीसा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, भाषा उड़िया। भारतीय विमानपत्र जो प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार जी को भारतीय विमानपत्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है जम्मू एंड कश्मीर में रियासी जो जिले में किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर बना है फ्रेंड्स, ये भी आप कर लीजिएगा। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे पुल है ये। और कौन सी रिवर में बना है? चिनाब जो नदी है उसमें बना है, और जम्मू कश्मीर में है ये चिनाब नदी। जो जम्मू कश्मीर की झेलम नदी भी काफ़ी फेमस है, लेकिन जो सबसे बड़ा हाल फिलहाल में पुल बना है वो किस नदी पे बना है? चिनाब नदी पर बना है। किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने जो कि पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा की है। और आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल अभियानों को प्रोत्साहन देने के लिए किया है। मतलब भारत आत्मनिर्भर बने, वोकल फॉर लोकल अभियानों को
मतलब जो वोकल से लोकल अभियान जो चलाए जाते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसको चलाया जा रहा है। वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान है। तो वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2020 चालू किया गया, इसमें भारत का 140वां स्थान है। मतलब भारत इस जो इंडेक्स में 140वें स्थान पर आता है। 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था। जब 2020 में वो 2021 में क्या है 140, 2020 में 153 देशों में कितने स्थान पर था, 153 देशों में वो 112वें स्थान पर था फ्रेंड्स। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप 2021 जारी किया गया, इसमें लगातार पहले स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड है। जो आइलैंड भारत में जो कि पहला स्थान प्राप्त कर रहा है, लगातार 12 वर्षों से ये प्राप्त कर रहा है। ये आप याद कर लीजिएगा। भारत का 140वां स्थान है वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में, भारत का 140वां स्थान। आइसलैंड जो है वो आइसलैंड वो पहले स्थान पर रहा है। और कितने वर्षों से रह रहा है, 12 वर्षों से रह रहा है फ्रेंड्स। तो आप ये भी याद करते चलिए कि कौन से स्थान पर है। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी किसने जारी किया है, और तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। वर्ल्ड बैंक जो है वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की कैपिटल है, जो कि डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबस इसलिए इसका नाम रखा गया था क्योंकि अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय विकास बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो बौद्धिक संपदा में पहले स्थान पर जो कि अमेरिका है फ्रेंड्स। ये भी आपको याद होना चाहिए। बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना, तो कोनेरू हम्पी ने ये इसको चुना है फ्रेंड्स। बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है, कोनेरू हम्पी को। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर बनी, कौन बनी, भारत की पहली महिला फेंसर भवानी देवी बनी है। क्वालिफाई करने वाली पहली ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी, तो मिथाली राज जो है भारत की पहली महिला है जो जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं फ्रेंड्स। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया प्लान कब से कब तक बढ़ाया है, तो 2025 से 2026 तक इन्होंने खेल मंत्री जो है किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया प्लान बनाया है। ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 महिला वर्ग का विजेता कौन बना है, तो नाजुमी ओकुहारा जापान की जो है वो ऑल इंग्लैंड ओपन 2021 महिला वर्ग का विजेता बना है। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जो है कौन होस्ट करने वाला है, तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड होस्ट करने वाला है और 6 फरवरी से 7 मार्च तक चला है। योगासन भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल हुआ है। 2021 में योगासन को भी खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया है। तो आप ये अच्छे से याद कर लेना। अभी हाल फिलहाल में 2021 में कौन सा नया गेम शामिल हुआ है, तो योगासन शामिल हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आती रहूँगी फ्रेंड्स। मैं आपको मिसलेनियस से लेकर तकनीकी हर प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र के लिए इंपॉर्टेंट है सभी को मैं कवर कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए और आगे तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स।